नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट टॉपिक में हम शक्ति गुणांक पढ़ रहे थे। शक्ति गुणांक हमने पढ़ लिया था, पढ़ रहे थे नहीं, पढ़ चुके हैं। क्लियर? लेकिन उसमें यह बताना बाकी रह गया था कि प्रतिरोध में शक्ति का क्षय अधिकतम कैसे, क्यों। दूसरा, कुंडली व संधारित्र में शक्ति का क्षय क्यों नहीं, यानी शक्ति का क्षय शून्य। तो मेरे कहने का मतलब है कि टॉपिक शक्ति गुणांक कंप्लीट हो चुका है। उस टॉपिक में अब कुछ बच नहीं रहा है, कुछ भी, लेकिन रीजन बचे हुए हैं। यानी एक तो ये कारण बताना है कि प्रतिरोध में शक्ति का क्षय क्यों हुआ और कुंडलीवत संधारित्र में शक्ति का क्षय क्यों नहीं हुआ। एक तो ये चीज मैं बताऊंगा, ये बेसिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो इसे, नॉलेज या डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लेना है आपको। दूसरा, मुझे शक्ति गुणांक पर एक बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल है जो कई बार एकेडमिक एग्जाम के पेपर में आया हुआ है, तो एक वो न्यूमेरिकल मुझे कराना है ना। तो सब शक्ति गुणांक कंटिन्यूस तो रहेगा, पावर फैक्टर है ना। टॉपिक मैं आपको बार बार कहूंगा, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रीजन यानी कारण क्या है शक्ति के क्षय के और शक्ति के क्षय नहीं होने के, उसका डिस्कशन करना बाकी रह गया था। तो मैं अलग से ले रहा हूं, ये डेप्थ मात्र है, ठीक है साहब। तो सब रीजन है ना। अब अपन कारण की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्रम में आ जाओ, प्रतिरोध के लिए है ना। इसमें शब्द शक्ति का क्षय अधिकतम आया था, तो शक्ति का क्षय अधिकतम होने के पीछे क्या है, तो प्रतिरोध के लिए वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर शून्य है। क्लियर है ना। वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर शून्य है। प्रतिरोध में अपन ने जब शुद्ध प्रतिरोध किया था तब भी ये बात कंसीडरेशन में थी। अब अपन ताक्षणिक शक्ति का कैलकुलेशन करते हैं। ताक्षणिक शक्ति में V × I। अब वोल्टता को तो अपन लिखेंगे V0 sin ω_t, धारा को अपन लिखेंगे I बराबर I0 sin ω_t। आप देख सकते हैं दोनों समान कला में हैं। दोनों समान कला में का मतलब दोनों के मध्य कलांतर 0 है। क्लियर सब? आपके सामने ये चीज थी जो दिखा भी दी। वोल्टता को V0 sin ω_t लिख दिया और धारा को भी उसकी कॉपी कर दी, I बराबर I0 sin ω_t। दोनों के बीच कलांतर ω_t - ω_t = 0, जो प्रतिरोध में होता है। इसको सोल्व करें सब, है ना। V0 × I0 sin स्क्वायर ω_t। V0 × I0 को अपन कह दें P0, शक्ति का शिखर मान, sin स्क्वायर ω_t। अब सबके त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ आप गौर करो। अब मैं आपको ये बात इधर ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूं, है ना। देखो साहब, इस ग्राफ में तीनों चीजें प्लॉट करेंगे अपन। V भी प्लॉट करेंगे, I भी प्लॉट करेंगे और P भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे कम शिखर मान धारा का होता है,
तो प्लस I0 और माइनस I0। फिर वोल्टा का शिखर मान उससे अधिक होता है तो वोल्टा का शिखर मान ये अधिक लिख दिया। शक्ति का शिखर मान P0 V0 इंटू I0 तो डेफिनेटली वो इन दोनों से ही ज़्यादा होना चाहिए, प्लस P0 और माइनस P0। यानी 3 ग्राफ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे आपको। तीनों की बाउंड्री बना देते हैं अपन, है ना। ये सब धारा को बाउंड कर देंगे अपन इस रेंज में, धारा इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। प्रतिरोध को वोल्टा को अलग बाउंड्री दे देते हैं, वो इसमें बाउंड कर देंगे अपन। शक्ति की बाउंड्री अलग डाल देते हैं, है ना। तो बिल्कुल क्लियर सीन दिख जाएगा अपने को। और तो क्या, ये सब बाउंड्री शक्ति की, ठीक है साहब। यहां से अपन देखेंगे कि सब एक चक्कर में वोल्टा शून्य होती है, एक चक्कर में धारा शून्य होती है, लेकिन एक चक्कर में शक्ति शून्य क्यों नहीं हुई? यही जवाब है ना। ये सब T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये अपन ने लिख दिया T, ठीक है साहब। अब सबसे पहले, क्योंकि वोल्टा का ग्राफ ही बनाते हुए आए अपन, तो सबसे पहले मैं वोल्टा का ग्राफ बना दूं। वोल्टा का ग्राफ इसलिए बना रहा हूं कि वोल्टा के ग्राफ में कभी अपन ने चैप्टर एंड ही हो रहा है, लेकिन वोल्टा के ग्राफ में कोई चेंज शुरू से ही अपन ने नहीं किया और अपन वोल्टा को शुरू से ही फिक्स किए हुए हैं अपने पढ़ने के अनुसार। ये तो साहब मैंने V का ग्राफ कंप्लीट कर दिया। अब धारा वोल्टा के साथ समान कला में है, ठीक है साहब। धारा समान कला में तो वोल्टा बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, वोल्टा 0 होगी तो धारा 0 होगी, वोल्टा माइनस में होगी तो धारा माइनस में होगी, और वापस वोल्टा 0 होगी तो धारा 0 होगी। यानी दोनों समान कला में ही रहेंगे। ये सब समान कला मैंने आपको शुद्ध प्रतिरोध के समय भी समझा दी थी, जो अभी भी आपको मैं दिखा रहा हूं, है ना। देखो, वोल्टा अधिकतम तो धारा अधिकतम, वोल्टा 0 तो धारा 0, वोल्टा माइनस में अधिकतम, वोल्टा इधर आगे चलेगी ना, तो इसको बाउंड्री में डाल दें। ये लाल तक ही सीमित हो जानी चाहिए थी, इसको लाल तक ही सीमित करना है ना। ये सब यहाँ सीमित करना है इसको, ठीक है। तो सब वोल्टा और धारा दोनों समान कला में आपको दिख रही हैं, सामने है आपके। वही मैं आपको बता रहा था कि वोल्टा अधिकतम धारा अधिकतम, वोल्टा 0 धारा 0, वोल्टा माइनस में अधिकतम धारा भी माइनस में अधिकतम। इसी को कहते हैं समान कला। केवल शुद्ध प्रतिरोध वाला आपने ग्राफ देखा है, जावक्री, वो ऐसा कैसा ही ग्राफ, तो वही ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया। क्योंकि अभी भी ले तो हम क्या रहे हैं, बात तो हम अभी भी किसकी कर रहे हैं, प्रतिरोध की कर रहे हैं ना। तो सब वैसा का वैसे मैंने प्लॉट कर दिया। अब बात करो शक्ति की। शक्ति की समीकरण में साइन ओमेगा टी नहीं है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो अब ध्यान से समझना यह है कि वोल्टा को देखें तो साइन ओमेगा टी है, तो धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों बराबर होंगे कला के हिसाब से। एक चक्र में वोल्टा का औसत 0 होगा, औसत मान अपन ने निकाला भी। धारा की कला को देखो, धारा में भी साइन ओमेगा टी है, तो धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों बराबर होंगे। इसका भी एक चक्र में औसत 0 होगा। लेकिन शक्ति में क्या दिक्कत है, शक्ति में साइन ओमेगा टी नहीं है,
बल्कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। किसमें? शक्ति में। साइन, इसमें थोड़ा सा हट भी जाता हूं ताकि आपको ग्राफ अच्छी तरह दिख जाए, बोलता रहता हूं ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस में जाएगा ही नहीं। साइन ओमेगा टी तो प्लस माइनस में जाएगा, क्योंकि 0 से 90 तक के मान साइन के धनात्मक है और 0 से 180 के मान साइन के लिए पॉजिटिव और 180 से 360 के मान साइन के लिए नेगेटिव हैं। लेकिन साइन स्क्वायर के तो 0 से 360 के सभी मान पॉजिटिव होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो साहब शक्ति का प्रथम अर्धचक्र में देखो आप, प्रथम अर्धचक्र में भी शक्ति धनात्मक, देखो आप, और द्वितीय अर्धचक्र में ऋणात्मक नहीं हो रही, क्योंकि क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो द्वितीय अर्धचक्र में भी शक्ति क्या हुई? धनात्मक। तो शक्ति दोनों ही अर्धचक्र में धनात्मक है, इसलिए शक्ति का एक चक्र में औसत 0 नहीं होगा। यही कारण है कि शुद्ध प्रतिरोध का उपयोग करने पर शक्ति का क्षय अधिकतम होता है। एक बार लास्ट में और समझ लो, वोल्टा में साइन ओमेगा टी है, जो प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक होता है और द्वितीय अर्धचक्र में ऋणात्मक। धारा में भी साइन ओमेगा टी है, जो प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक होता है और द्वितीय अर्धचक्र में ऋणात्मक। लेकिन शक्ति में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्रथम अर्धचक्र में भी धनात्मक होगा और द्वितीय अर्धचक्र में भी धनात्मक होगा। स्क्वायर है ना, तो वह ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो यही वजह रही कि एक चक्र में धारा का औसत 0 होता है प्लस माइनस की वजह से, वोल्टा का औसत 0 होता है प्लस माइनस की वजह से, लेकिन शक्ति का औसत 0 नहीं होता, क्योंकि वह तो दोनों ही अर्धचक्र में क्या है? धनात्मक है। यही कारण है कि शुद्ध प्रतिरोध का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शक्ति का क्षय होगा। ग्राफ में साफ दिख रहा है। तो सब अब रीजन क्लियर हो गया कि शुद्ध प्रतिरोध का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करते हैं तो शक्ति का क्षय होगा। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को प्रतिरोध से नियंत्रित करने से बचना चाहिए, है ना। वैसे भी आप ये भी जान के रहें, प्रतिरोध ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय करता है। ये नेचर है प्रतिरोध की। जो धारा विद्युत की में भी पड़ी हुई थी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का मतलब यही है। ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि सब क्यों शक्ति का क्षय हुआ। कारण मैंने बता दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी होने के कारण दोनों ही अर्धचक्र शक्ति के धनात्मक हैं, दोनों ही अर्धचक्र धनात्मक हैं, इसलिए शक्ति का क्षय प्रतिरोध में होता है। चलो सब अब बात करें संधारित्र व प्रेरकत्व यानी कुंडली के लिए। ठीक है साहब। कुंडली में वोल्टा π/2 कला आगे होती है, मतलब कलांतर π/2 होता है, प्लस π/2 कह दो क्योंकि वोल्टा आगे है। संधारित्र में वोल्टा π/2 कला पीछे रहती है, तो संधारित्र में आप कलांतर को माइनस π/2 कहोगे क्योंकि वोल्टा π/2 कला पीछे रहती है। यानी इनके लिए कलांतर प्लस माइनस π/2 होता है। क्लियर साहब, ये तो बात होगी क्लियर।
अब मैथमेटिकल डेरिवेशन अपन करेंगे, ताक्षणिक शक्ति निकालेंगे। तो ताक्षणिक शक्ति निकालेंगे तो उसमें एक डिसाइड कर लो, या तो बात संधारित्र के लिए कर लो, क्लियर, या बात कुंडली के लिए कर लो, क्योंकि दोनों को एक साथ चलाऊंगा मैं तो मैथमेटिकली तो कुछ कर नहीं पाऊंगा ना, है ना। तो इसलिए अपन एक को डिसाइड कर लेते हैं। मान लो अपन संधारित्र की सोच रहे हैं, तो सब ताक्षणिक शक्ति V तो अपन ने शुरू से ही फिक्स कर दिया ना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि अपन बात करना चाहते हैं संधारित्र की, ठीक है, संधारित्र में धारा π/2 कल आगे रहती है, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ध्यान से देखो आप, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं संधारित्र की, मैं बीच बीच में थोड़ा सा हट जाया करूंगा क्योंकि बेसिक चीजें आपको प्रॉपर दिखनी चाहिए, मेरी तो वही साथी रहेगी, है ना। तो सब अगर वोल्टा की कला ओमेगा टी है तो मैंने धारा की π/2 कला आगे कर दी, मतलब वोल्टा की कला पीछे होगी, वोल्टा π/2 कला पीछे होगी ना, क्योंकि धारा आगे उठ चुकी। ऐसा किसमें होता है? ऐसा आप जानते हो संधारित्र में होता है। तो मैं, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूं क्योंकि मैं ग्राफ बनाऊंगा, फिर ग्राफ में आपको ये दिखाऊंगा मैं, है ना, कि मैंने क्या लिखा था। अब सब ताक्षणिक शक्ति V0 I0, ठीक है, साइन ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या कर दूं, कोस थीटा। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपके कि साइन 90 प्लस थीटा को मैंने कोस थीटा लिख दिया। अब V0 I0 अपॉन 2, 2 का गुणा कर दिया मैंने और 2 का भाग दे दिया, तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, यानी P0/2, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला है, साइन 2a बराबर 2 साइन है कोस है, एक ही जगह ओमेगा टी है, तो 2a एक ही जगह मैंने ओमेगा टी लिख दिया, है ना। ये तो डेरिवेशन से बात आई। अभी अपने को तो रीजन पता पढ़ना है, चाहिए रीजन अब पता पढ़ते हैं अपन, है ना, या पता करते हैं। ये सब वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस T 0 T/4 T/2 3T/4 और ये T। धारा का शिखर नीचे प्लस I0 माइनस I0, वोल्टा का शिखर थोड़ा ऊपर, ये वोल्टा का शिखर थोड़ा ऊपर। अब शक्ति का शिखर V0 इंटू I0 अपॉन 2 है, तो V0 अपॉन I0 अपॉन 2 है, तो भी ऊपर तो रहेगा ही। अब नहीं भी रहे तो आप तो एक बार अज्यूम करके चल दो, नहीं P0 से चल दो आप, तो P0/2 को मत देखो। सबको बाउंड्री दे देते हैं अपन, है ना। अब मुझे सबसे चमकदार पेन चाहिए, क्योंकि अब बात कुछ विशेष भी होगी, है ना। तो कोशिश करता हूं मैं कि आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात क्लियर समझा सकूं। शक्ति की बाउंड्री को अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसा अपन ने व्यंजक लिखा है उस हिसाब से चलते जाते हैं। सबसे पहले वोल्टा,
वोल्टा तो देखो एज यूजुअल का मतलब जैसे मैं शुरू से लिखता आ रहा हूँ, चैप्टर शायद एंड ही होने वाला है तो भी मैं वैसा ही लिख रहा हूँ। इसलिए आप समझ गए होंगे कि वोल्टा का ग्राफ तो अब भी चेंज नहीं होना है। तो वोल्टा का ग्राफ तो साहब अपन ने पूरी परंपरा को निभा लिया, एंड तक अपन वोल्टा के ग्राफ को चेंज कर ही नहीं रहे हैं, है ना। अब सब मेरे को क्या बहुत क्लियर दिखाना है आपको। ये तो V हो गया सब। धारा पे आ जाइए। धारा आपने लिखी है I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 प्लस π/2 है तो धारा भाई सब यहां से चालू होगी, है ना साहब। देखो चेंज आता है, भले चेंज बारीकी ऊपर आता है। तो धारा π/2 कल आगे है तो मैंने आपको बता रखा π/2 कल आगे हो तो प्लस I0 से स्टार्ट करना, और π/2 कल आप पीछे हो तो माइनस I0 से चालू करना। तो सब धारा का भी ये ग्राफ अपन धारा की शिखर मान तक ही सीमित रख रहे हैं, है ना, ये धारा, ठीक है साहब। तो ये धारा अपन ने बना दी, और जहां मेरे को स्पेस मिल जाती है वहीं मैं लिख देता हूं धारा। देखो साहब, अगर आप वोल्टा में देखोगे तो साइन की एक घात है, तो प्रथम अर्धचक्र जितना धनात्मक होगा दूसरा अर्धचक्र उतना ही ऋणात्मक होगा। तो वोल्टा का तो एक चक्र में औसत वर्तमान में भी 0 ही है। ये तो वोल्टा की बात रही, क्लियर। अब धारा की बात करो। धारा का ग्राफ प्रथम चौथाई में धनात्मक है, दूसरे आधे में ऋणात्मक है, और अंतिम चौथाई में धनात्मक है। तो कहने का मतलब जितना धन था उतना ही ऋण था। देखो ना धारा का ग्राफ, तो प्रथम चौथाई में धारा धनात्मक है और आधा चक्र नीचे की तरफ ऋणात्मक में आ गया, फिर अंतिम चौथाई भी धनात्मक है। तो प्रथम चौथाई अंतिम चौथाई तो आधा पॉजिटिव में आ गया और आधा नेगेटिव में। तो धारा का भी एक चक्र में औसत 0 है। चलो सब यहां तक तो आप बात क्लियर समझ चुके होंगे। अब शक्ति पे आ जाओ। वोल्टा की आवृत्ति ओमेगा टी है, दिख रही है आपको। धारा की आवृत्ति भी ओमेगा टी है, दिख रही होगी। लेकिन शक्ति की आवृत्ति 2 ओमेगा टी है। तो पहली बात तो शक्ति की आवृत्ति 2 गुनी है। पहली बात तो किससे? वोल्टा से और धारा से। यानी वोल्टा और धारा टी समय अंतराल में एक चक्कर पूरा कर लेती हैं, मतलब एक आवर्तकाल में। लेकिन उसी एक आवर्तकाल में जो शक्ति है वो 2 चक्कर कर लेगी। दोबारा ध्यान से सुनना, शक्ति की आवृत्ति 2 गुनी है ना। देख लो आप, 2 ओमेगा टी। वोल्टा की आवृत्ति ओमेगा टी, धारा की आवृत्ति ओमेगा टी, लेकिन शक्ति की आवृत्ति 2 ओमेगा टी। तो एक आवर्तकाल टी में देखो वोल्टा ने 1 चक्कर काटा, अब इसी आवर्तकाल में शक्ति 2 चक्कर काट लेगी। पहली बात अभी दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरी विशेष बात, स्क्वायर नहीं है साहब, एक घात है। तो इसके धनात्मक मान जितने होंगे उतने के उतने ऋणात्मक होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। अब देखो कैसे, अब बहुत प्रिकॉशनरी मेरे को बनाना पड़ेगा। देखो आप ध्यान से, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब आधा चक्र यहाँ हो जाए, यहाँ आधा चक्र हो जाएगा। तो देखो सब कोशिश मैं करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये देखो
ध्यान से। कोशिश सब पूरी है कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये देखो सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब, है ना। ये पहले मैं लिख दूं, पी का ग्राफ है। अब देखना सब, टी आवर्तकाल में वोल्टा ने एक चक्कर काटा, लेकिन देखो शक्ति ने एक चक्कर यहीं कंप्लीट कर लिया, फिर ये एक और चक्कर रहा। तो उतने ही समय में शक्ति 2 चक्कर कर गई, यानी शक्ति की आवृत्ति 2 गुनी है। और इधर दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर, है ना। ये देखो उतने ही समय में शक्ति ने 2 चक्कर काट लिए, और जितने मान धनात्मक हैं उतने के उतने ऋणात्मक हैं, तो शक्ति का औसत भी 0 ही आएगा। यही कारण है कि संधारित्र और प्रेरकत्व में शक्ति का क्षय 0 होता है, जबकि वोल्टा और धारा में एक चक्र में वोल्टा का मान भी 0 है और धारा का मान भी 0 है, लेकिन शक्ति की आवृत्ति दुगनी है। परंतु जितने मान धनात्मक है उतने के उतने ऋणात्मक हैं कुंडली और संधारित्र में। देखो प्रथम चौथाई चक्र में शक्ति धनात्मक है, दूसरे प्रथम अर्ध चक्र में, अब वो इसका तो चौथाई में अर्ध हो गया, उतना ही ये ऋणात्मक है, फिर वापस उतना ही धनात्मक और उतना ही ऋणात्मक, है ना। तो T/4 में तो ये एक आधा चक्कर कर गई, यानी T/2 में इसने, तो प्रथम चौथाई चक्र में शक्ति धनात्मक, दूसरे में ऋणात्मक, फिर तीसरे में धनात्मक और चौथे में ऋणात्मक। ठीक है साहब, अब बिल्कुल टाइटल क्लियर हो गया कि साहब क्यों संधारित्र और कुंडली में शक्ति का क्षय 0 हुआ। ठीक है साहब, तो ये वो रीजन थे जो मैंने बहुत क्लियर, मैं सामने से हट जाता हूँ, मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की। इन ग्राफों को समझने का आप प्रयास करना।